नमस्कार, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नेशनल न्यूज़ के साथ। कल 5 राज्यों के जो चुनाव थे वो उनके नतीजे सबके सामने आ गए। सबके रिजल्ट आप सबके सामने हैं और आपने देखा किस तरह भारतीय जनता पार्टी लगभग 80% राज्यों में जो है वो अपनी सरकार बना रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नज़रों में राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश को सेमीफाइनल के तौर पे देश की राजनीति में देखा जाता है, यानी जिसने उत्तर प्रदेश जीता वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी में या फिर केंद्र की राजनीति में सशक्त हो जाता है, केंद्र की राजनीति में प्रबल दावेदार हो जाता है। उत्तर प्रदेश में वही भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया जो पिछली बार किया था। हालांकि कुछ वोट शेयर गिरा, कुछ सीटें गिरी, लेकिन फिर भी संपूर्ण बहुमत से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। वही बात आती है नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी की, जो केजरीवाल जी ने जिसकी बुनियाद रखी। आज उस सिचुएशन पे आम आदमी पहुंच गई है कि या तो वो दूसरी सभी पार्टियों को पटखनी देती हैं या फिर कहीं भी वजूद में नहीं रहती। ऐसा कुछ नमूना हमने 2 बार दिल्ली के अंदर देखा। दिल्ली नहीं, अब हमने पंजाब के अंदर भी केजरीवाल का वो जादू देखा जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया। जी हाँ, बिल्कुल जितना सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा जो है आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन पंजाब के अंदर किया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस तरह का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है तो क्या अब वो कहीं ना कहीं केंद्रीय पार्टी बनने के लिए तैयार है? क्या उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उसको अब कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में आना चाहिए? इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर किस तरह एक पार्टी को जो है वो स्टेट से जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, वो इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदर्शन क्या रहा है आम आदमी पार्टी का सभी 5 राज्यों में। गोवा में देखा जाए तो गोवा में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स आई हैं। हालांकि पीछे कोई सीट्स नहीं थी आम आदमी पार्टी के पास, यानी बढ़ोतरी हुई है, 2 सीट्स आई हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़े हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की खुली किताब आपके सामने है। पंजाब में 92 सीट्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी ने हासिल की है, यानी 72 सीटों का फ़ायदा यहाँ पर आम आदमी को हुआ है। यानी पिछली बार 20 थी और इस बार 92 सीटें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने कोई खाता नहीं खोला है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने कोई खाता नहीं खोला। चलिए अब दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में कि आखिर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा या नहीं, मिल सकता है या नहीं, कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में फिलहाल 3 तरह की पार्टियां हैं, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय पार्टियां। भारत में अभी 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जबकि राज्य स्तर पर देखें तो 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या लगभग 350 है। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 शर्तें तय करनी पड़ती हैं, जिनमें कम से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय होने का दर्जा मिल जाता है। कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीते या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाएं। कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे, इसके बाद ही किसी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलता है। दिल्ली में लगातार 2 चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद 2 महीने में होने वाले देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित होने का मौका दिया। यदि दूसरा मानदंड पूरा करती है, यानी यदि यह पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में कम से कम 6% वोट हासिल करती और लोकसभा में उसके 4 सांसद होते तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का उसका सपना पूरा हो सकता था। लेकिन आपने इन चुनाव में पंजाब को छोड़कर कहीं और अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वहीं लोकसभा में उसके केवल 1 ही सांसद है जो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पर संसद से इस्तीफा देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी केवल 1 सीट जीत सकी थी। पंजाब के संगरूर से भगवंत मान ने यह जीत हासिल की थी। देश की राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है।
राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियां क्षेत्रीय दलों की श्रेणी में आती हैं।